कपड़े हैं, लोग कहेंगे इसकी बहन है तो मेरी इज्जत नष्ट हो जाएगी। अपने बहन से बात भी नहीं कर रही है, बड़े बड़े लोगों में घूम रही है, अच्छी अच्छी कपड़े पहन के घूम रही है, लेकिन किसी से बता भी नहीं रही कि मेरी बहन है। कथा चल रहा है, सारे जगह ला करके सब लोग सामान रख के, उस बेचारी के पास तो कोई था ही नहीं, केवल भाव था। भाव से आकर के कन्हैया को फूल लेके आई थी, वही कन्हैया को चढ़ा दी, पैसे ही नहीं था बेचारी के पास। उसके बाद से भगवान का भोग लगा, भोग लगने के बाद से सबको भोग यहाँ लगता है, वहां पर लग करके यहाँ पाता है, तो आप लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना, बांटा जाता है। ऐसे भोग वहां पे रखा गया था भागवत कथा में, सबको भोग अलग अलग प्लेट में बांट दिया गया, इस बेचारी को भोग ही ना मिले, कोई भोग नहीं दिया, उसकी बहन भी नहीं दी इसको भोग। बेचारी रोती रही, कही कि अरे नहीं भोजन कराई चलेगा, लेकिन कम से कम भगवान का तो प्रसाद हमें दे दो। बड़ा दुखी होकर के अगले दिन सुबह ही इसके घर से निकल गई, कही कि जब मेरा कोई मर्यादा कोई इज्जत नहीं है तो फिर मैं रुक के यहाँ क्या करूँगी। चलते चलते कुछ दूर गई, सोची कि अब घर पे जाएंगे तो मेरे दो बालक हैं, वो कहेंगे कि मैया गई है मौसी के यहाँ प्रसाद लेके आएगी, मैं प्रसाद तो मैं खुद नहीं पाई हूँ, मैं दूंगी क्या। कही कि चलते हैं अपने भाई के यहाँ। रास्ते में चलती जा रही है, आगे गई तब तक एक देख रही है तुलसी जी का पौधा है। तुलसी जी के पौधा पर एक बूढ़ी मैया वहीं बैठी है। मैया ने कहा, ओ बेटी जरा रुक जा। बड़ी बहन रुक गई। रुकने के बाद से उन्होंने कहा, अरे यहाँ पूरा पत्ता गिर गया है, मैं बड़ी बूढ़ी हो गई हूँ, जरा इसका सर सफाई कर दो, बड़ा तुम्हारा कल्याण होगा। भाई ये तो घर पे करती ही थी। तुरंत बुढ़िया मैया के कहने पर पूरा तुलसी मैया को झाड़ के सारे पत्ते निकाल के वहां पर पानी लगा के सब साफ सफाई कर दी। मैया ने कहा कि बेटी जा रही हो तो उधर से आना, तो हमसे मिल के जाना। इन्होंने प्रणाम किया, आगे चल दिया। आगे गई तो भगवान कन्हैया का एक ऐसे मंदिर मिल गया। उस मंदिर में एक बूढ़े बाबा पुजारी थे। पुजारी बाबा ने देखा, कहा कि ओ बेटी आजा, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, मैं चल उठ बैठ नहीं पा रहा हूँ, किसी तरह यहाँ पर पूजा उजा कर ले रहा हूँ। देखो ना पूरे मंदिर कितनी गंदगी हो चुकी है, इसकी सफाई कर दो, पोछा लगा दो। बिटिया ने तत्काल गया, पूरा झाड़ू पोछा लगा के और कहा कि बाबा अब इसमें पूजा आप करो। बाबा ने कहा कि एक काम करो, ये प्रसाद ले लो और उधर से जब आना अपने भैया के यहाँ से तो मुझसे मिल के जाना। फिर बड़ी बहन वहां से प्रसाद लेकर के आगे चली गई अपने मायके। मायके गई, जाके अपने भाई अपने मम्मी पापा से मिली, रात भर रही। अगले दिन सुबह कही कि मुझे घर जाना है। जब उसके भैया ने जाना कि हमारी तो बहन बड़ा गरीब घर में शादी हुई, इस बेचारी के पास कुछ नहीं है, और पूरी कथा भी बता दी। उन्होंने पूछा कि कहाँ गई थी, कही कि छोटी बहन के यहाँ गई थी, वो मुझे प्रसाद भी नहीं दी है। तब उन्होंने क्या किया, खूब ज्यादा जितना भी उसके पास खजाना था भैया के पास, गड्डी का गड्डी नोट, एक बैग पैक करके, पूरा बैग नोटों से आभूषणों से पैक करके और इसको ला करके विदाई, नए वस्त्र पहना के विदाई करवा दिया। कहा कि बहन जाओ अपने घर। आई तो सोची कि ये मंदिर पड़ा हुआ है, मंदिर से पहले एक नदी भी पड़ा था, नदी के किनारे भी रुकी थी, वहां पर गंदगी था, उसके भी लोग, वहां पर एक मैया थी, उन्होंने कहा तो नदी भी साफ करके गई थी। आई तो सबसे पहले नदी था, नदी के उस पार इसका मायके था। नदी पर आकर के क्रॉस किया तो वो जो बूढ़ी मैया नदी पे थी वो गंगा मैया थी, रूप बनाई थी बूढ़ी मैया का। उन्होंने एक झोला पकड़वा दिया और कहा कि बेटी इस झोला को इधर मत खोलना, घर पे लाके खोलना। वो भी ले लिया। आगे आई, मंदिर पड़ा, मंदिर में पुजारी जी थे, पुजारी जी ने भी एक झोला उन्हें पकड़वा दिया। कहा कि बेटी रास्ता में मत खोलना, घर लाके खोलना। फिर तुलसी मैया के पास आई, वो खास तुलसी मैया रूप बनाई हुई थी, उन्होंने भी एक झोला पकड़वा दिया, उसको भी पकड़ करके ये घर पे आई। और जब घर पे आके खोली तो देख रही है नोटों की गड्डी, सोना चांदी हीरा मोती सब पैक है। उसे खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
अब उसी आभूषणों को बेच करके राजमहल जैसा मकान बनवा दी, नौकर चाकर रखवा दिया, चारों तरफ से सुव्यवस्थित व्यवस्था करवा दिया। करवाने के बाद अब ये अपने दिमाग में बनाई कि अब मैं भी अपने घर आंगन में भागवत कथा कराऊंगा। विचार बना के डेट डलवा के महाराज जी को निमंत्रण कर दिया। महाराज जी वृंदावन से कथा करने आए और पूरे गांव के लोग भी कथा सुनना शुरू कर दिए। ये भी गई। छोटी वाली को भी निमंत्रण दिया था। जब छोटी वाली इसके घर आई तो देख रही है कि उसके घर से 10 गुना बड़ा इसका घर है, नौकर चाकर उससे कई 10 गुना ज्यादा, सब खान पान की एकदम VIP व्यवस्था। अब ये घबरा गई, सोची कि लग रहा है कि हमारी बहन इतनी गरीब थी, कहीं चोरी कर ली होगी। रात भर सो नहीं पाई, सब लोग कथा सुन रहे थे और इसके दिमाग में यही चल रहा था कि इतना गरीब घर में थी, इतना खजाना पाई कैसे, जरूर कहीं न कहीं ये हाथ साफ की है। अब इसको रहा नहीं गया, सुबह होते होते अपनी बहन से पूछी कि बहन तुम इतनी धनी कैसे हो गई। उन्होंने पूरी कहानी बता दिया कि मैं तुम्हारे घर गई थी, अब देखो तुमने तो प्रसाद दिया नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जब भागवत कथा हुई तो मैं तुमको प्रसाद दिया कि नहीं दिया। कहे हाँ दिया। उन्होंने कहा कि पूरी जब स्थिति बताई तो कही अब मैं भी ऐसे ही करूंगी। अभी क्या किया, गई, अब वहां से सुबह ही चल दी गई तो फिर तुलसी मैया से भेंट हुआ। छोटी वाली अब जा रही है तो बूढ़ी मैया बैठी है, कही बेटी जरा इसको साफ कर देना। कही अरे तुम्हारी जानत नहीं है क्या, बुढ़ी हो गई हो, हम देख रहे हो मैं राजकुमारी जैसी हूं, मैं सफाई करूंगी। दुनिया भर की बात बोल के और चली गई। लेकिन फिर भी वो तुलसी मैया ने कहा कि बेटी जब उधर से आना तो मुझसे मिल के जाना। आगे गई, मंदिर पड़ा, मंदिर में पुजारी जी भी रोके, कहे कि जरा इस मंदिर की साफ सफाई कर दो। फिर उन्होंने कहा कि मैं साफ करने वाली दिख रही हूँ तुमको, मैं नौकरानी जैसा दिख रही हूँ, करो साफ इसको तुम। फिर वो भी बाबा ने कहा कि बिटिया उधर से आना तो मुझसे मिल के जाना। अगले बार नदी के पास पहुंचती है, नदी में वो गंगा मैया है, रूप बना के एक बूढ़ी मैया की है। उन्होंने कहा कि यहाँ का जगह लोग स्नान करते हैं, जरा साफ सफाई कर दो। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास पावर नहीं है, जांगर नहीं है क्या सफाई करने का, दिन भर तो यहीं बैठी रहती हो, कर लो। फिर नाव से नदी से उस पार गई, भैया के घर आंगन में जाके कही, मिली, अपनी सारी बात कही। और जब सुबह हुआ कही कि भैया हम जा रहे हैं, बैग ला करके मुझे दो, क्योंकि बड़ी वाली को इन्होंने पैक करके दिया था। भैया ने कहा कि तुम तो बड़ा धनी घर के हो। बस उन्होंने कहा कि ठीक है, मांग रही है तो मैं बैग दे रहा हूँ। उस बैग में केवल रुई पैक करके और कहे कि बहन खोलना मत, बैग आ करके हाथों में दे दिया, कहा जाओ, 1 रुपए भी नहीं। अब रुई वाला बैग सोच रही है खूब खजाना नोटों की गड्डी में लेके चलती। आगे गई, जा करके नदी पर पहुंची। नदी वही बूढ़ी मैया थी, उन्होंने भी एक झोला पकड़वा दिया। मंदिर में आई, मंदिर में भी साधु बाबा ने एक झोला पकड़वा दिया। तुलसी मैया के पास आई, वो भी उन्होंने झोला एक पकड़वा दिया। अब घर आई, सभी लोगों ने कहा कि घर पे ही खोलना, रास्ते में नहीं खोलना, क्योंकि उसकी बड़ी बहन भी बताई थी कि ऐसे ऐसे प्रक्रिया है, मैं घर पे आके खोली थी। अभी 3-4 बैग ला करके घर पे खोल रही। और जब घर पर आके खोली, जितने बैग थे उसमें सब पूरा कबाड़ भरा पड़ा था। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इसीलिए भक्ति भाव की होती है, दिखावा नहीं करना चाहिए। बड़ी बहन दिखावा नहीं की, सेवा किया तो सेवा के दम पर उसको मेवा मिला। और बड़ी बहन, छोटी वाली बहन दिखावा किया तो उसको कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए ब्रज में कन्हैया हम सबके आत्मा के प्रियतम हैं। वह जहां से भी आप बुलाओगे वो कन्हैया आपके हर भाव पर, हर कदम पर आ जाता है। हम लोग कहते भी हैं, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, श्री प्राणनाथ रउआ जगत के दाता है।
ये जगत, ये संसार का जो बंधन है, ये कई तरीका है। आप जैसे भी रहो, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी के हृदय धाम में वह ईश्वर का अंश है। ये कहीं विचार बनाना कि अगर मैं मानव हूँ, दूसरे मानव को तकलीफ दे रहा हूँ तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। और ये कहीं फार्मूला अपना लो। वेद व्यास जी ने कहा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्यम परोपकारं पुण्यम पापाय चौपी जन्म। उन्होंने कहा है पूरे 18 पुराण का निचोड़ में कि 10, 8, 18 पुराण में 2 ही पार्ट है। आप अपने वाणी वचन कर्म से किसी को 1 मिनट के लिए तकलीफ पहुंचाओगे तो सबसे बड़ा पाप है। 1 मिनट के लिए उस व्यक्ति को खुश करते हो तो सबसे बड़ा परोपकार है। ये अगर फार्मूला अगर आप अपनाते हो तो मैं समझूंगा ये ब्रह्म ज्ञान यज्ञ भी पूरा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और दूसरा बंधन, आप ये सोचना कि हे कन्हैया अभी तक इतना जीवन व्यतीत हो गया, इस जीवन में अगर आप नहीं मिले तो अगले जन्म में जरूर मिल जाना। अगले जन्म में नहीं मिले तो 7 बार लोग कहते हैं ना 7 वचन, अगले जन्म में नहीं मिले तो 7 जन्मों में जरूर मिलना। उससे नहीं मिलोगे तो मैं तुम्हारी भक्ति कतई छोड़ेंगे नहीं। एकदम ऐसा निष्ठावान बन करके अगर आप भक्ति पर लय करते हो तो निश्चित तौर पर कन्हैया आपका कल्याण करेंगे। हम लोग भी कहते हैं छोड़ेंगे ना तेरा साथ हो पाना हो मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्मों जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो पाना मरते दम तक। छोड़ेंगे ना तेरा साथ हो पाना मरते दम तक, छोड़ेंगे ना तेरा साथ हो पाना मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो पाना मरते दम तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो पाना मरते दम तक।
कान्हा बढ़ते प्राणनाथ प्रभु आप विराजे सब पर हुकुम चलाए। भक्तों की तुम लाज बचाने पल भर में आ जाए। निर्बल को तुम देते सहारा, सबसे प्यारा श्याम हमारा। इस धरती से उस आकर छोड़ेंगे ना वो छोड़ेंगे न तेरा साथ करते बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब आपके अंतःकरण में ऐसा भाव आ जाएगा तो निश्चित तौर पर कन्हैया आपकी सहयोग करेंगे। और आपन हो देखे रहे जाके देखने ही लोग आए हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। आधा घंटा और कथा चलेगा। महाराज जी ये कथा सुने नहीं आता, मैं अपन दुख सुख बतिया बताऊँ।